हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि CSIR नेट में AMP जो है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स वो 15 मार्क्स की पूछी जाती है और गेट में जो इसका वेटेज रहता है वो 7 to 8 मार्क्स का होता है। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। एक वीडियो जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आपने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको पता भी है कि CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, ना कि सिर्फ CSIR नेट के लिए ही, बल्कि अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो लाइक गेट, जेस्ट, बार्क, तो उनके लिए भी बहुत हेल्प आपको मिलती है ये क्वेश्चन सोल्व करने से। और मैं प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज में AMP के CSIR नेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम अपने चैनल पे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे भी वर्क करना चाहिए इनके लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जहाँ पे भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2012 में आया था। द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन एन एटम इज गिवन बाई H इज इक्वल टू AL.S वेयर L एंड S डिनोट द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा रेस्पेक्टिवली ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द स्प्लिटिंग बिटवीन द लेवल्स 2p3/2 एंड 2p1/2 इज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने सेकेंड सोल्व किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। वहाँ पे आपको गिवन था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्पिन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म जो है L.S जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। L.S हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है J जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो J² अगर आप निकालते हो तो वो क्या आएगा? L² प्लस S² प्लस 2L.S। तो यहाँ से L.S की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 J² माइनस L² माइनस S²। और J² हमें पता है क्या होता है? J इंटू J प्लस 1 H² वैल्यू जो है L² की वैल्यू क्या होगी? L इंटू L प्लस 1 H²। S² की वैल्यू क्या होगी? S इंटू S प्लस 1 H²। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है इसमें और हमारे पास क्या आएगी? स्प्लिट जो इंटरेक्शन टर्म आपको गिवन है उससे हमारे पास क्या आएगा? स्प्लिटिंग आएगा। अगर दोनों लेवल्स की हम देखते हैं तो दोनों लेवल्स के लिए अगर 2p3/2 की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको S की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/2, क्योंकि ये 2S प्लस 1 जो है वो आपको 2 गिवन है। ठीक है, L की वैल्यू कितनी होगी? p ऑर्बिटल के लिए 1 एंड J की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितनी? 3/2। 2p1/2 की अगर हम बात करें तो S की वैल्यू वही 1/2 है, L की वैल्यू भी 1 है एंड J की वैल्यू यहाँ पे है 1/2। तो ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। H1 हम निकालेंगे तो क्या आएगा? AL.S। L.S है अपना 1/2 कॉमन है। J² J की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। तो 3/2 इंटू में 3/2 प्लस 1 5/2 H² माइनस L²। L की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू में 1 प्लस 1 2 H² माइनस S की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 इंटू में 3/2 H²। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है? A/2 H² भी कॉमन हमने ले लिया। 15/4 माइनस 2 माइनस, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 8/4 कैलकुलेशन जो है वो अपनी ईजी हो जाएगी।
-3/4। तो ऐड करते हैं तीनों को तो क्या वैल्यू आती है, 15 - 8 - 3 कितना आएगा, 4/4 मतलब 1। a/2 h² हमारे पास वैल्यू आ रही है h1 की। h2 आप निकालोगे तो चेंज सिर्फ कहाँ है, j वैल्यू में है। तो a/2 j वैल्यू जो है वो s वैल्यू के ही इक्वल है, तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे बचेगा -2 h²। 2 से 2 कैंसिल, -a h²। h1 - h2 हमें निकालना है स्प्लिटिंग के लिए, तो वो कितना आएगा, a/2 h² माइनस साइन है प्लस a h²। क्या वैल्यू आ रही है, 3/2 a h²। ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा वही अपना क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी जून 2012 में ही आया था। द स्पेक्ट्रल लाइन कोरेस्पोंडिंग टू एन एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम J = 1 to J = 0 state splits in a magnetic field of 0.1 Tesla into 3 components separated by 1.6 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। इफ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन कोरेस्पॉन्ड टू, जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन मतलब जब कोई भी फील्ड नहीं लगा रखा तो लैम्डा अपने पास होगा 1849 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी आपको गिवन है। व्हाट इज द जी फैक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू J = 1 स्टेट। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन कोरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ट्रांजिशन J = 1 से J = 0 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हमें 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, और उस ट्रांजिशन में 3 जो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं उनका एनर्जी डिफरेंस कितना आता है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो एनर्जी डिफरेंस जब हम निकालते हैं कंपोनेंट्स का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gj, अगर J एंगुलर मोमेंटम में ट्रांजिशन हम लेके चल रहे हैं, Gj μB इंटू में mj। तो mj की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि ट्रांजिशन है हमारा 1 से 0 में। ठीक है, Gj की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है। μB की वैल्यू जो है, μB अपना क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, μB = 9.27 × 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे Gj आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा E आपको नहीं पता, डेल्टा E की जगह पे आपको क्या पता है, लैम्डा एंड डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा की टर्म्स में अगर हम लिखें डेल्टा E का फॉर्मूला क्या, तो क्या होता है, hc/λ² डेल्टा लैम्डा। Gj μB। तो यहाँ पे वैल्यू हमें निकालनी है Gj की, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, hc डेल्टा लैम्डा अपॉन μB λ²। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता है। c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी आपको पता है। तो सारी वैल्यू जब आप पुट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, किस जो कंपोनेंट्स में डिफरेंस होगा एनर्जी का वो कितना होगा, ये वाला होगा जब ट्रांजिशन हमारा हो रहा है J ऑर्बिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए म्यून म्यू नेगेटिव फ्रॉम कॉस्मिक रेज इज ट्रैप्ड बाय ए प्रोटॉन टू फॉर्म a hydrogen like atom given that the muon is approximately 200 times heavier than an electron. The longest wavelength of the spectral line in the analogy of the Lehman series of such an atom will be। Lehman series का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसके कोरस्पॉन्ड होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस। तो लेमन सीरीज में जो ट्रांजिशन होता है वो n = 1 स्टेट में होता है। किसी भी स्टेट से n = 1 स्टेट में जब ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमें लेमन सीरीज मिलती है। तो अगर
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें निकालनी है, मतलब शॉर्टर एनर्जी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और शॉर्टर एनर्जी डिफरेंस किसकी कोरस्पॉन्ड होगा, जब n इज इक्वल टू 2 से 1 में ट्रांजिशन होता है। अगर n इज इक्वल टू 3 से 1 में ट्रांजिशन होता तो ये एनर्जी ज़्यादा होती, n इज इक्वल टू 4 से 1 में होता तो वो एनर्जी और भी ज़्यादा होती। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे कम होना चाहिए, उसी के कोरस्पॉन्ड हमें क्या मिलेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें ये एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो किसी भी स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या होता है, nth स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला माइनस म्यू अपॉन एम ई 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब एटम जो है वो आपको हाइड्रोजन लाइक गिवन है, मतलब जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। म्यून को ट्रैप्ड किया है कॉस्मिक रे से, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास जब हम निकालेंगे तो अपने पास 2 पार्टिकल हैं, कौन से हैं, एक तो म्यून पार्टिकल है और दूसरा है प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अपना किसी स्टेट में था उसने म्यून को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब अपने पास ये 2 पार्टिकल हैं जिनके लिए हमें रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट करना है। तो म्यू का मास जो है वो आपको गिवन है म्यून का 200 टाइम्स कितना है, me। प्रोटॉन का मास आपको पता है कितना होता है, 1836 टाइम्स me। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 200 टाइम्स me इंटू में 1836 टाइम्स me डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1836 टाइम्स me। एक me कैंसिल हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 180 टाइम्स me आ रही है। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो म्यू की ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, z इज इक्वल टू 1 हम लेंगे, n एक बार हम लेंगे n इज इक्वल टू 2 एंड एक बार हम लेंगे n इज इक्वल टू 1। 2 एनर्जी हमारे पास आएंगी, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हमें मिलेगी डेल्टा E। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आती है, 180 माइनस 180 इंटू 13.6। सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 हमने लिया तो यहाँ पे आया 1/4 एंड n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 आएगा। तो एनर्जी डिफरेंस हम निकालेंगे तो 1/4 से 1 में ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 1। तो एनर्जी यहाँ पे आएगी अपनी 1/4 माइनस 1 हम करेंगे तो 3/4 आएगी, माइनस 3/4 माइनस साइन यहाँ पे है। तो एनर्जी आ रही है 180 इंटू में 13.6 माइनस 3/4 है तो प्लस इंटू में 3/4। ये वैल्यू हमारे पास आई डिफरेंस की, एनर्जी डिफरेंस की, और इसके कोरस्पॉन्ड हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा E को एनर्जी क्या होती है, hc बाई लेमडा। तो लेमडा क्या आ जाएगा, hc बाई, और ये जो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई डेल्टा E, ये हम पुट करेंगे तो जो लेमडा की वैल्यू आती है वो आती है 6.67 एंगस्ट्रॉम। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2013 में आया था, ए perturbation V perturbation Al square is added to the hydrogen atom potential. The shift in the energy level of 2p state when the effect of spin are neglected up to second order in A is। तो यहाँ पे perturbation जो है उसी से हमारी क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। हाइपर फाइन इंट्रैक्शन गिवन होती है, उसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो कोई भी जो टर्म आपको गिवन है perturbation टर्म, उससे ये क्वांटम का क्वेश्चन है, वैसे तो क्वांटम से इजीली सोल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप हमने देखे भी थे क्वांटम फिजिक्स में। तो परटर्बेशन आपको गिवन है Al स्क्वायर। स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें 2p स्टेट की, तो 2p स्टेट में L की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि परटर्बेशन सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में गिवन है। L की वैल्यू होगी हमारी 1 p स्टेट के लिए। तो परटर्बेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, H से हम लिखेंगे Al स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर। स्प्लिटिंग कितनी आई, एनर्जी जो है वो आई A, L की जगह पे 1 रखा, 2A H क्रॉस स्क्वायर। जो C ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
ये भी दिसंबर 2013 में आया था। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ 13 एल्यूमिनियम इज 2p½ under the action of a strong magnetic field. When LS coupling can be neglected, the ground state energy level will split into। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है ग्राउंड स्टेट 13 एल्यूमिनियम की, वो कितनी है 2p½ है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो इन्होंने बोला है कि LS कपलिंग जो है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। वैसे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो LS कपलिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चन बैक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स बताने हैं आपको कि ग्राउंड एनर्जी लेवल जो है वो कितने में स्प्लिट अप होगा, कितने लेवल्स बनेंगे 2p½ के लिए। तो नंबर ऑफ लेवल्स इन पास्चन बैक इफेक्ट या फिर हम बोले इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो किससे गिवन होते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो कितने आते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1 N2 में 2s+1। ठीक है, तो L और S की वैल्यू आपको गिवन है। L की वैल्यू कितनी है 1 एंड S की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2s+1 कितना आया 2 इंटू में 2l+1 कितना आया 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे वो 6 लेवल्स होंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑप्शन आपको 6 भी दिख रहा है, दैट इज़ इनकरेक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे ध्यान रखो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें कुछ क्या हो सकते हैं, डीजनरेट भी हो सकते हैं, सेम लेवल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ml+2ms। इसकी हमें क्या निकालनी है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही हैं। तो अगर L = 1 है तो ml की मैं बात करूं तो वो क्या आएगा +1 0 -1। S = 2 है तो ms क्या आएगा 1/2 एंड -1/2। अब इनके कॉम्बिनेशन से आपको कितनी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ लेवल्स होंगे। तो यहाँ से ml+2ms अगर मैं निकालूँ, ml को मैं कंसिडर करती हूँ 1 एंड ms मैंने लिया 1/2 एंड -1/2। तो वैल्यू क्या आई, ml को हम 1 लेते हैं तो ml+2ms, 1 + 2ms मतलब 1, तो वैल्यू आई हमारे पास 2। अगर मैं 1/2 लेती हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 - 1 0। ठीक है, अब अगर ml को मैंने क्या कंसीडर किया, 0 कंसीडर किया, तो वैल्यू आ रही है 1 एंड -1। ठीक है, अब अगर ml को मैं -1 लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है -1 + 1 0 एंड ml -1 है और यहाँ पे -1 -2। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू जो हमें मिल रही हैं 1 2 3 4 5, 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि हमें क्या बता रही है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेवल्स। तो कितने लेवल होंगे, 5 लेवल होंगे, जिसमें ये जो है वो क्या है, डीजनरेट। सेम वैल्यू हमें मिल रही है। तो टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो तो 6 ही हैं, लेकिन जो 0 वाला है वो क्या है, डीजनरेट लेवल है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2014 में आया था। ए स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट P to S state splits into 3 Zeeman line in the presence of strong magnetic field. At intermediate field strength the number of spectral lines is। intermediate field strength अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलती हैं, वो हमें बताना है जब ट्रांजिशन अपना हो रहा है P to S स्टेट में। जब P में एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट करता है S के इलेक्ट्रॉन में, तो अपने पास कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी इंटरमीडिएट अगर हमने फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई की है तो
तो सबसे पहले तो P में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आती हैं वो हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन P में है, S की वैल्यू है 1/2, L की वैल्यू है 1, J की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एंड 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगी 2p 3/2 एंड 2p 1/2। ठीक है। S में इलेक्ट्रॉन है तो S में इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन होगी 1/2, L हो गया 0, J की वैल्यू सिर्फ आई 1/2, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आती है 2s 1/2। ठीक है। तो सबसे पहले तो P स्टेट जो है और S स्टेट है वो किस टाइप से आपकी डिफाइन होंगी। दो स्टेट हैं P की स्टेट है एक 2p 1/2 एंड दूसरी है 2p 3/2। S की स्टेट सिंगल ही है, कितनी है 2s 1/2। अब इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जीमन लाइंस की हम बात कर रहे हैं तो जो J वैल्यू है वो हमारी Mj कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाएगी। तो Mj की अगर हम बात करें J से तो कितने कंपोनेंट Mj के हमारे पास मिलेंगे। Mj वैल्यूज होंगी 3/2 से लेके -3/2 तक, 1/2 -1/2 एंड 3/2। J वैल्यू अगर आपको गिवन है और आपको Mj फाइंड आउट करना है तो J क्या होता है, जैसे कि L अगर आपको गिवन है ML निकालना है, L है 1 तो ML की वैल्यू होती है -101, मतलब विद द डिफरेंस ऑफ 1। और यहाँ पे मॉडुलस से लेके मॉडुलस तक हम जाएंगे। J की वैल्यू अगर 3/2 है तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 3/2, डिफरेंस होगा 1 का 1/2, नेक्स्ट होगी -1/2 एंड -3/2। तो ये वैल्यूज हमारी आएंगी Mj की। तो स्प्लिट अप हुआ ये इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ पे 4 कंपोनेंट्स में, Mj 3/2, Mj 1/2 एंड ये तो अपना है अनस्प्लिट लेवल, Mj -1/2 एंड Mj -3/2। ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास, ये स्प्लिट होगा 2 कंपोनेंट्स में जिसकी क्या वैल्यू होगी Mj 1/2 एंड Mj -1/2। ये स्प्लिट होगा 2 कंपोनेंट्स में Mj 1/2 एंड Mj -1/2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बतानी है, ट्रांजिशंस जो होंगे वही हमें क्या बताएंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेक्शन रूल्स पता होना चाहिए। सिलेक्शन रूल क्या है कि Mj से सबसे पहले तो डेल्टा Mj की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए 0 ± 1 एंड Mj 0 से 0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। Mj 0 से 0 में ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं होगा, जब डेल्टा J की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा J की वैल्यू 0 है भी नहीं और Mj 0 से 0 भी नहीं है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास क्या मिलेंगी, अगर इस स्टेट से इसमें ट्रांजिशन होता है तो क्या होगा, सिलेक्शन रूल फॉलो होना चाहिए। 1/2 से हम 1/2 में आ सकते हैं क्योंकि डेल्टा Mj डिफरेंस क्या है 0। 1/2 से हम -1/2 में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Mj की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 -1/2 1 आ रही है। ठीक है। -1/2 से 1/2 में हम आ सकते हैं, -1/2 से हम -1/2 में आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिल रही हैं 4 लाइन। दूसरा 3/2 से हम 1/2 में आ सकते हैं, 3/2 से हम -1/2 में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Mj की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो 1/2 से 1/2 में भी हम आ सकते हैं और 1/2 से -1/2 में भी हम आ सकते हैं। नेक्स्ट -1/2 से 1/2 में हम आ सकते हैं, -1/2 से -1/2 में हम आ सकते हैं एंड -3/2 से -3/2 में हम आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ लाइंस जो मिल रही हैं वो कितनी मिल रही हैं 6 लाइन मिल रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी 10 लाइंस हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जो जून 2014 में आया था, हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ Cr3d6 एटम एज इट आयनाइज टू Cr2 + 3d4। तो यहाँ पे J में क्या चेंज आया वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो Cr3d6 आपको गिवन है। D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो D को अगर हम फिल करते हैं तो एक में अपने पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, और इस टाइप से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होंगे। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे L की वैल्यू +2 होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 0 -1 -2। तो अगर हम निकालें S और L की वैल्यू, तो S की अगर मैं बात करूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 0 देगा, हाफ स्पिन हाफ हाफ हाफ, तो S की वैल्यू आ रही है 2। L की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये +2 यहाँ पे हो गया +4, एंड यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रही है L की वैल्यू जो है, तो L की वैल्यू अपने पास आएगी 2। हमें क्या करना है, सम करना है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। L की वैल्यू होगी इनके लिए +4 +1 0 -1 -2, और सम करेंगे तो L की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, अब J की वैल्यू क्या आ गई, अब क्रोमियम एटम को देखो जिसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो रूल क्या कहता है कि हायर J वैल्यू होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो यहाँ पे J की वैल्यू अगर ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम देखें तो J की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। तो L + S से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। आयनाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो 3D में कितने बचते हैं, 4। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस टाइप से होगा। अब क्या है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S की वैल्यू वही 2 है, L की वैल्यू भी 2 ही है, +2 1 0 -1 -2। तो ऐड करते हो तो आपके पास आएगा L की वैल्यू 2, लेकिन लेस देन हाफ फील्ड है तो J की वैल्यू क्या होगी, लोअर J हैज़ लोअर एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में J की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों से जो लोअर वैल्यू पॉसिबल है, S और L 2 है, तो J की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि J में जो है ट्रांजिशन अगर होता है तो कितना चेंज हुआ, 4 से 0 में, मतलब डिक्रीजेज बाय 4। तो जो C ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिसंबर 2014 में आया था। एन एटॉमिक ट्रांजिशन 1p से 1s इन ए मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला शो जीमन स्प्लिटिंग गिवन दैट बोहर मैग्नीट्यूड म्यू बी की वैल्यू आपको गिवन है, एंड द वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन is 250 nanometer. The separation in the Zeeman spectral line is approximately डेल्टा लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। जीमन स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें तो हमने एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला 1-2 क्वेश्चंस में पहले भी देख चुके हैं। क्या होता है, जी म्यू बी एम जे। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल जीमन इफेक्ट की हम बात करें तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट कब होता है, जब एस अपना क्या होता है, 0 होता है। तो जे की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। जे का फॉर्मूला आपको पता होगा, जे का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + j × j + 1 -l × l + 1 + s × s + 1 डिवाइडेड बाई 2j × j + 1। इस टाइप से फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होगा। तो अगर s अपना 0 है तो ये l और j इक्वल होंगे, l और j इक्वल होंगे तो यहाँ से ये वैल्यू 0 मिलेगी, जी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आती है, अब ट्रांजिशन क्योंकि P से S में दिखा रखा है तो P से S में दिखा रखा है, S 0 है, L किसके इक्वल होगा, J के इक्वल होगा। तो यहाँ पे L में चेंज कितना है, 1, तो mj की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ही आएगी हमारे पास। तो म्यू बी इंटू में बी है। ठीक है, अब डेल्टा E को अगर लैम्डा की टर्म्स में हम लिखें तो E जो होता है वो अपना क्या होता है, hc/λ। डेल्टा E अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, hc/λ², माइनस साइन आएगा, डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, इंटू में डेल्टा लैम्डा।
डेल्टा ई को अगर हम लैम्डा की टर्म्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या है कि एनर्जी नेगेटिव साइन जो है, मैग्नीट्यूड रहेगा वो इतना रहेगा। नेगेटिव साइन ये बता रहे कि एनर्जी में चेंज अगर बढ़ता है तो वेवलेंथ में चेंज क्या होगा, कम होगा। डेल्टा के साथ ये नेगेटिव साइन हमारा क्या बता रहा है कि डेल्टा ई और डेल्टा लैम्डा जो है ना वो अपोजिट है एक तरीके से। अगर एनर्जी में चेंज बढ़ेगा तो वेवलेंथ में चेंज क्या होगा, कम होगा। मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो डेल्टा ई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एच सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू म्यू बी इंटू में बी। वैल्यू हमें निकालनी है डेल्टा लेमडा की, तो म्यू बी इंटू में बी लेमडा स्क्वायर अपॉन एच सी। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, तो अपना आंसर जो आता है वो क्या आता है 0.003 नैनोमीटर। ठीक है, अब ऑप्शन से मैच करते हो तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोक्सीमेट मैथ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2014 में आया था। द इफेक्टिव स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड प्रोटॉन स्पिन in the ground state of hydrogen atom is given by, as a result of this interaction the energy level split up by an amount। तो ये क्वेश्चन सेम है जो सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो SE एंड SP में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हाफ होती है एंड स्पिन ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी हाफ होती है। तो टोटल स्पिन जो यहाँ से मिलेगी इंटरेक्शन के बाद वो कितनी मिलेगी, टोटल स्पिन की वैल्यू 0 and 1। ठीक है, तो 0 और 1 की एनर्जी डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। इंटरेक्शन आपको गिवन है, 0 के लिए और 1 के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, H1 एंड H2 दोनों का डिफरेंस लोगे। वही सेकंड क्वेश्चन में अपना था, हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है, तो यहाँ पे भी S की वैल्यू जो आपको गिवन थी वो कितनी गिवन थी, 1 and 0, और दोनों के लिए ही हमने H1 एंड H2 फाइंड आउट किया। H1 माइनस H2 किया तो ऑप्शन आया AH क्रॉस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना अभी हम देख रहे थे, उसमें भी S 0 और 1 है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो टोटल स्पिन की वैल्यू 0 और 1 आएगी। इंटरेक्शन टर्म आपको बिल्कुल ही सेम गिवन है, तो ऑप्शन भी अपना बिल्कुल ही सेम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। खुद से करना ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी कि सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जून 2015 में आया था। ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल ऑफ द NP स्क्वायर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप से गिवन है, विच इज़ द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट आपको बतानी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करने के लिए, हून्स रूल है। उसने बताया था कि ग्राउंड स्टेट जो है वो हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन उसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या है कि हायर एस जो है, हायर एस या फिर मैं बोलूँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम क्या देखते हैं 2s+1, तो हायर 2s+1 हैज़ लोअर एनर्जी। दूसरा रूल क्या होगा कि हायर L वैल्यू हैज लोअर एनर्जी। तीसरा अपना क्या होगा, J के लिए होगा, तो J की क्या वैल्यू जो है वो ग्राउंड स्टेट में जाएगी, लोअर एनर्जी कब होगी, अगर हम देखते हैं लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन अगर हाफ फील्ड है कोई ऑर्बिटल, तो उस केस में लोअर J जो होगा उसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। और अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो लोअर J की क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। तो ये रूल है और इसी से हम फाइंड आउट करेंगे कि अपनी ग्राउंड स्टेट जो है वो कौन सी होगी। तो इन सारी टर्म्स में से हमें क्या देखना है कि किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है। सबसे पहला रूल, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उसकी कम एनर्जी होगी।
तो इन तीनों की एनर्जी क्या है, कम है। अब इन तीनों में से ग्राउंड स्टेट में कौन जाएगा, हायर एल। अब तीनों के लिए ही एल वैल्यू क्या है, सेम है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन हाफ फील्ड है कि मोर देन हाफ फील्ड है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको NP2 गिवन है जो कि क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है। तो लेस देन हाफ फील्ड में लोअर जे जो होगा, इन तीनों में से लोअर जे जो होगा उसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी। तो 3p0 जो है वो अपना क्या है, ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2015 में आया था। The LS configuration of ground state of 12 Mg, 13 Al, 17 chlorine and 18 argon are respectively। तो इन सब के लिए हमें ग्राउंड स्टेट निकालनी है, किस टाइप से आती है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट अगर हम निकालें 12 Mg की, तो 12 इलेक्ट्रॉन है Mg में, कैसे फिल होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए यहाँ तक, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब Mg में जो ऑर्बिटल है 3s वो अपना क्या है, फुली फिल्ड है, इस टाइप से है। तो इसके लिए s वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या आएगी, 0। l क्या है, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है तो इसकी l वैल्यू भी क्या होगी, 0। एंड j वैल्यू जो एक पॉसिबल हो सकती है वो भी क्या होगी, 0। तो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप से सिर्फ हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, ठीक है ना, टोटल टर्म से ही निकालते हैं। तो 2s + 1 वैल्यू आएगी 1, l 0 है तो s एंड j 0 है तो 1s 0 हो गया। नेक्स्ट है अपना 13 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने, तो किस टाइप से फिल होगा, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p में 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में जाएगा। तो इस टाइप से फिलअप होगा। s वैल्यू जो होगी वो हाफ हुई, l वैल्यू हम निकालें तो 1 हुई, j वैल्यू अगर हम निकालें लेस देन हाफ फील्ड है तो j वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लोअर वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, 2p 1/2, ठीक है। ऑप्शन से मैच करते जाओ साथ साथ। 1s 0, इन दोनों में 1s 0 नहीं गिवन है, ये तो इनकरेक्ट हो गए। उसके बाद 2p 1/2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं, निकाल लेते हैं वैसे हम। 17 क्लोरीन, 17 12 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए, 5 और करने तो 3p में कितने जाएंगे, 5। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है p में q इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, या फिर मैं बोलूँ p में 6 - q इलेक्ट्रॉन फिल हैं। दोनों के लिए ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो हैं वो सेम आएंगी, बट ग्राउंड स्टेट जो है वो डिफरेंट आएगी। तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म अगर हम निकालें तो हायर जे जो होगा, कॉम्बिनेशन इसी टाइप से बनेंगे अपने, मैं निकाल लेती हूँ वैसे। ये अपना कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ से s की वैल्यू अपनी आ रही है हाफ, l की वैल्यू भी 1 आएगी। अब j की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर जे जो होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हायर जे कौन सा पॉसिबल होगा, 3/2। तो टर्म क्या आएगी अपने पास, 2p 3/2। एंड 18 ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फुल्ली फिल्ड है। तो ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के लिए क्या आती है, 1s 0। तो सेम आएगी, जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।